अगर कोई आपको सिखाता है कि सिर्फ अपने बड़ों की नहीं, अपने छोटों की, अपने साथ वालों की और हर इंडिविजुअल की रेस्पेक्ट करो, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई बुराई है। तो आज मैं बात करूंगा वेस्टर्न कल्चर के बारे में। तो अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उस बंदे ने एक बात बोली कि ये सारी चीज़ें वेस्टर्न से आ रही हैं, ये हमारा कल्चर है ही नहीं। तो बात कुछ ऐसी थी कि हम बात कर रहे थे किसी के बारे में, तो उसने मुझे बताया कि उसने बताया उससे शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली, और दैट इज़ नॉट समथिंग गुड। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग बिठानी चाहिए। भाई कैसे अंडरस्टैंडिंग बिठा ले कोई बंदा अगर नहीं बैठ पा रही है तो वेस्टर्न में क्या होता है, वो अपने बच्चों को रेज ही ऐसे करते हैं, वो चीज़ें ही ऐसी रखते हैं कि बचपन से भाई ओपन कम्युनिकेशन एकदम, और बेसिक लाइफ स्किल सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि शादी हो गई है तो जो तुम्हारी वाइफ है उसके ऊपर तुम एकदम बोझ बन जाओगे, तुम्हारा A to Z काम तुम्हारी वाइफ करेगी, सारे घर की जिम्मेदारी, खाने की, पीने की, तुम्हारे कपड़ों की, तुम्हारे नहाने धोने की, हर चीज़ की जिम्मेदारी तुम्हारी वाइफ की। दैट इज़ नॉट समथिंग गुड। आइडियली वेस्टर्न में क्या सिखाते हैं, वहाँ पे लोग शादी कम करते हैं, ये मुझे भी पता है। और यहाँ पे भी अब सेम चीज़ होने लगी है, लेट कर रहे हैं शादी, इस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ से पे ये चीज़ें हुई कैसे, वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें आई कैसे? तो वहाँ पे जो है बेसिक लाइफ स्किल का मैटर है सारा। वहाँ पे अगर मैरिज हो रही है तो इक्वल पार्टनरशिप है दोनों में। अगर रेंट आपका 10,000 है तो 5,000 आपका हस्बैंड दे रहा है, 5,000 आपकी वाइफ दे रही है। दोनों बराबर अपनी चीज़ों को डिस्कस करके करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम होते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग बन पाती है। अगर आप इंडिया की बात करें तो सारे डिसीजन जो है, हमारा पितृसत्तात्मक जो है समाज है, और एक आदमी की जिम्मेदारी है ये सारे डिसीजन लेना। और आज के समय में इतना खर्चा हो गया है, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि एक बंदे के कमाने से घर चलना बड़ा मुश्किल है। ये शायद हो सकता है कि आप आज नहीं समझते होंगे, आने वाले समय में समझेंगे कि दो लोगों की अर्निंग होना या कोई पैसिव इनकम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छे से रहना चाहते हैं, आप एक ठीक लाइफ स्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं। मैंने इवन, हाँ, कई बार मैंने कुछ लोगों से बात की है जो मतलब सिर्फ फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन लाइक रेस्पेक्ट की वजह से कह लो, या फिर आत्मसम्मान जो होता है व्यक्ति का, सेल्फ रेस्पेक्ट, उसकी वजह से कह लो, तो मैंने एक दो बार ऑफर दिया कुछ काम वैसा करने के लिए, या मतलब सजेस्ट किया कि आप इस तरीके का काम कर सकते हैं। तो बंदे ने वो काम किया नहीं। रीज़न था रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है उस काम में। और सेल्फ रेस्पेक्ट तो खैर बंदे के अंदर से आती है, उस काम में रेस्पेक्ट नहीं है बेसिकली। तो वेस्टर्न में क्या है, वेस्टर्न में अगर कोई बंदा झाड़ू भी लगाता है, किसी रेस्टोरेंट में खाना बनाता है, कोई बर्तन मांजता है, इस तरीके के जो भी काम करता है, तो हर बंदे को रेस्पेक्ट मिलती है वहाँ पे। रेस्पेक्ट फॉर ऑल जॉब्स, ये कॉन्सेप्ट है जो कि मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इससे आप सोचो, मैं किसी रेस्टोरेंट में गया हूँ और वहाँ के मैं वेटर को बड़ी हीन भावना से देख रहा हूँ, उस पर अपना ऑर्डर चला रहा हूँ, दैट इज़ नॉट समथिंग विच वी कॉल्ड ह्यूमैनिटी। ये तो एक मानवता भी नहीं है अगर मैं किसी को इस तरीके का व्यवहार उसके साथ में करूँगा तो। अगर बात करें रेस्पेक्ट की, तो इंडिया में मतलब मैंने ये चीज़ देखी है जो हमें आइडियली वेस्टर्न कल्चर से सीखनी चाहिए, कि हमें हर किसी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, कोई बंदा कुछ भी काम कर रहा है। और फिर एक आ जाता है हमारा ओपन कम्युनिकेशन। हमें बचपन से ही अपने बच्चों के साथ में बहुत खुली बातचीत रखनी चाहिए। ठीक है, ये भी आजकल मैं एक पेडियाट्रिशियन की वीडियो देख रहा था कि बच्चों के दोस्त ना बने, माँ बाप ही बन के रहें। तो मैं इस चीज़ में भी मानता हूँ कि उनके साथ में हाँ इतनी भी फ्रीडम नहीं रखनी चाहिए कि बच्चा बिल्कुल एकदम आपका सर पे चढ़ जाए। अगर वो कुछ गलत कर रहा है, आप मैं मेरा मानना थोड़ा अलग है। मैं बच्चे के साथ दोस्त बन के ही रहना चाहता हूँ, और उसको समय समय पे जहाँ पे ज़रूरत है उसको ये समझाना चाहता हूँ कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। उससे क्या होगा कि मेरा बच्चा मुझसे सारी चीज़ें शेयर करेगा और उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगी। ऐसा नहीं होगा कुछ भी कि वो कुछ गलत काम कर दिया है उसने, और वो या इवन कोई और उसको ब्लेम कर रहा है, तो मैं उसको कभी डराऊंगा नहीं इस चीज़ के लिए कि वो मुझसे कभी ना बता पाए। वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जिएगा, उसकी मर्जी है। तो इस इन सब चीज़ों से इवन अगर देखा जाए तो जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, कई बार मैं काफ़ी घरों में देखा है मैंने कि बंदा बताता नहीं है लेकिन डिप्रेशन में है, ओवर थिंकिंग में है, परेशान है, एंजाइटी है, इस तरीके की चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें आती हैं फैमिली प्रेशर से, सोशल प्रेशर से।
तो वेस्टर्न में ये भी चीज़ नहीं है बाकी, क्योंकि उनके बच्चों को रेज ही ऐसे किया जाता है कि आपको जो है सोशल प्रेशर लेना ही नहीं है, और घर से तो प्रेशर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग है आपस में, बाउंड्रीज़ हैं, बचपन से बाउंड्रीज़ मेंटेन करना सिखाया गया है। तो हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें वेस्टर्न से सीखनी चाहिए, रेदर देन के हम लोगों ने क्या देख लिया, आपने टीवी एड्स में भी देखा होगा, लड़की सिगरेट पी रही है तो दैट इज़ लाइक वी आर मेकिंग दैट कूल। लेकिन ये कूल नहीं है, अगर हम वैसे भी देखा जाए तो सिगरेट पीना, दारू पीना, ये सारी चीज़ें, गैम्बलिंग, ये सब खराबी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हाँ वेस्टर्न से हमें सीखना है तो ये चीज़ें सीखनी है कि अपने बच्चों को बेसिक लाइफ स्किल सिखाएं, पार्टनर सिलेक्शन सिखाएं, उसके डिसीज़न को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, बाउंड्रीज सेट करना सिखाएं, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना सिखाएं। तो यही चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि वेस्टर्न कल्चर अच्छी चीज़ है, कोई उसमें कोई बुराई है नहीं। और बाकी देखो, बुराई हर जगह होती है, इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़राब थी, जो समय के साथ बदल रही हैं, वहाँ पे भी ख़राब हैं कुछ चीज़ें जो शायद समय के साथ बदलेंगी। तो हमें थोड़ा-सा ओपन रहना चाहिए बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर कुछ नई चीज़ हो रही है तो हमें समझना चाहिए इसके पीछे क्या-क्या हुआ है। हमें एक तरीके से किसी भी थॉट को, किसी भी बातचीत को बहुत खुले विचारों से लेना चाहिए। ये मेरा मानना है, आपके थॉट डिफरेंट हो सकते हैं, तो बताएँ कि आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, और वी कैन डिस्कस इवन I would love to discuss these things. Okay, thank you so much. Just wanted to share this thing which was running in my mind since since a week. Thank you. Bye bye.